हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन और पॉलिटिकल साइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड, बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन फ्रेंड को शेयर कीजिए जिनको पॉलिटिकल साइंस के लर्निंग डिज़ाइन की ज़रूरत हो दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चारों तरफ मार्जिन लाइन टान लीजिए। ओके, उसके ऊपर आप हेडिंग दीजिए लर्निंग डिज़ाइन। आपका जितना कंटेंट नंबर चल रहा है अपना नंबर वहाँ मेंशन कीजिए और इसके अंदर छोटा सा एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स को एक लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट वाला में आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना है, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो। क्लास लिखना है, जो क्लास को आप पढ़ाओगे। टाइम और ड्यूरेशन, जो क्लास टाइम और ड्यूरेशन चलता है जितना दिन तक। देखिए यहाँ पर 11 है तो मैंने 45 मिनट लिखा है। आप यदि 5 to 10 लिख रहे हो तो यहाँ 35 मिनट्स मेंशन कर दीजिएगा फ्रेंड। नेम ऑफ द टीचर, जो टीचर ये लर्निंग डिज़ाइन पढ़ा रहा है। सब्जेक्ट देखिए आज मेरा पॉलिटिकल साइंस है। टीचिंग यूनिट आज मेरा आवर कॉन्स्टिट्यूशंस है और सब यूनिट मेरा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, टुडे लेसन है फंडामेंटल राइट्स। ओके ओके फ्रेंड, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे लर्निंग गोल्स, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ हमेशा आपको यह नजर आएगा कि फॉर्मेट में मैं सेम लिखती हूँ फ्रेंड। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आपका यहाँ कंटेंट से आता है। ओके, जो आप कॉग्निटिव के जो डोमेन्स के कॉम्पोनेंट्स है उसको रिलेट करके आप कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चन बनाते हो, इसमें आपको चेंजेस करना पड़ता है। और यदि आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे एक वीडियो है, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है कि आप क्वेश्चंस कैसे बनाएं कीवर्ड को यूज़ करके। ठीक है, उम्मीद करती हूँ उससे आपको सहायता मिलेगी फ्रेंड। ठीक है, यदि आपको पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डिज़ाइन चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। और स्पेशल कॉमर्स के लिए भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में है 60 लर्निंग डिज़ाइन का जो सफ़र है कॉमर्स का, वो अलग अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमेंबरिंग का मतलब होता है फ्रेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं। जैसे आपका राइट है, नेम है। राइट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेम द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस मेंशंस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है फ्रेंड। यदि आप रिमेंबरिंग से जो क्वेश्चंस बनाते हो कीवर्ड को यूज करके रिमेंबरिंग का, तो हमेशा याद रखिएगा उसका क्वेश्चन आप फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड समझना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं। जैसे आप देख सकते हो आउटलाइन और डिफरेंस मैंने लिया है। बहुत सारे कीवर्ड आप यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे कि देखिए आउटलाइन द मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड। देखिए अंडरस्टैंडिंग के जितने भी कीवर्ड आप यूज करके क्वेश्चन बनाते हो वो हमेशा याद करिएगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को ऐड करता है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, ये भी क्या कर रहा है, सीके के साथ जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है फ्रेंड, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड है डिफरेंस। ओके, उसके बाद चलिए हमारा अप्लाइंग का मतलब होता है दोस्तों लागू करना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं जिसको आप यूज करके क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे देखिए अब यहाँ पर इलास्ट्रेट मैंने लिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने कीवर्ड को यूज कर लीजिए। देखिए इलास्ट्रेट विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट्स। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। प्रोसीड्यूरल नॉलेज को ऐड करता है फ्रेंड। प्रोसीड्यूरल नॉलेज अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग टाइप के कीवर्ड को यूज करके जो क्वेश्चन बनाते हो उसमें हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज अप्लाई होता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। जैसे आप देख रहे हो एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके बच्चों को समझाना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कैटेगरीज आइडेंटिफाई मैंने लिया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने कंटेंट के लगा के आप क्वेश्चंस बना सकते हो कीवर्ड के द्वारा। आप देखिए कैटेगरीज द राइट वेयर गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। ओके, देखिए ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ा है फ्रेंड। आगे मैंने कहा आपको अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग के जितने भी कीवर्ड आप यूज करके क्वेश्चन बनाते हो ये सब आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई विच आर्टिकल्स इज नोन एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हार्ट एंड सोल किस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया, आर्टिकल्स को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 को कहा गया, सबको पता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज को ऐड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एनालाइजिंग का कीवर्ड के द्वारा यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करता है। ये देखिए आपका इवेल्युएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जजमेंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जब मेक जजमेंट मतलब ही होता है मेक जजमेंट करना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए भी आपको कुछ कीवर्ड आते हैं जैसे आपको यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। यहाँ पे मैंने देखिए सिलेक्ट लिया है, सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाया। सिलेक्ट द अंडर विच आर्टिकल्स हाई कोर्ट इश्यूज राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड कुछ इन्वेंट करके बनाना, कुछ
इन्वेंट करना, ओके, निर्माण करना। इसके भी कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट लिया है, कंस्ट्रक्ट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप बच्चों को बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जितने भी उसको कंस्ट्रक्ट करके आप लिस्ट बनाओ, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को ऐड करता है फ्रेंड, ठीक है। आपको अब कंफ्यूज करने का कोई दरकार नहीं है, कंफ्यूज होने का कोई दरकार नहीं है। आपको बस क्रिएटिंग के जो भी आप कीवर्ड यूज करते हो वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को ऐड कीजिएगा। इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग और अप्लाइंग के जितने भी आप कीवर्ड करके यूज करते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, इन सब के लिए आप प्रोसीड्यूरल के साथ ऐड कीजिएगा, और अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्चुअल के साथ और रिमेंबरिंग का फैक्चुअल के साथ फ्रेंड, ठीक है। तो ये भूल कभी नहीं होगा आपके साथ। चलिए अब हम लोग आते हैं एनालाइज, लर्न एंड कंटेंट को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब, ये टॉपिक का मतलब क्यों होता है फ्रेंड? ये टॉपिक का मतलब इसलिए होता है कि बच्चों को आप प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, करेंट नॉलेज में, ओके। चलिए, लिखने का तरीका हमेशा सेम रहता है फ्रेंड्स, में कोई आपको अलग नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट यही रहेगा, आपको सिर्फ कंटेंट आपको चेंज करना है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी द आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेशन, ओके। देखिए, कंटेंट को मैंने चेंज कर दिया। फ्रॉम विच कंट्री फंडामेंटल राइट्स वेयर टेकन, विच आर्टिकल्स इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फादर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हु इंट्रोड्यूस फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फादर तो हमें पता है डॉक्टर अम्बेडकर जी है। इंट्रोड्यूस किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था, ओके। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में जो देख रहे हैं आप, डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, ओके। ये सबसे इजी कंपोनेंट है हमारा, ओके फ्रेंड। देखिए इसमें क्या है, जनरल लर्निंग मटेरियल्स और स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स में आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है। देखिए, पहला आपका जनरल में आप क्या लिखोगे? जनरल में आप क्लासरूम में जो यूज़ करते हो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन करोगे। स्पेसिफिक में आप क्या लिखोगे? जो आप स्पेशल ले जाते हो अपने एलडी को ध्यान में रखते हुए, आप अपने चार्ट ले जा रहे हो, पीपीटी ले जा रहे हो, जो भी आप लर्निंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पर स्पेसिफिक में मेंशन कीजिएगा। रेफरेंस नोट तो होगा ही फ्रेंड, क्योंकि एलडी हमारा रेफरेंस नोट का काम करता है, ठीक है। उसके बाद पीपीटी या चार्ट्स आप मेंशन करो, आपको जो यहाँ मेंशन करना अपना टीएलएम के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो। और जनरल में जो है चारों वही हमेशा सेम रहेगा और उसमें कोई अलग नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारा आ रहा है लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है फ्रेंड, आप किस वे से प्लान बना के क्लासरूम में जा रहे हो पढ़ाने के लिए, वही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना इन रिटर्न में, ठीक है। देखिए, इसको टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो, एक लर्निंग एरियाज है, लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग एरियाज में आप क्या लिखोगे कि आप कौन कौन से पॉइंट लेके आप फोकस करने वाले क्लासरूम में पढ़ाने वाले हो। और लर्निंग स्ट्रेटजी में आप किस वे से पढ़ाओगे, क्या तरीका होगा आपका पढ़ाने का, किस चार्ट के थ्रू पढ़ाओगे, कि पीपीटी के थ्रू पढ़ाओगे, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या दोगे, ये सब चीज़ आपको लर्निंग स्ट्रेटजीज में लिखना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट पेज में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप डिस्कशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ डिस्कशन फंडामेंटल राइट। आप किसी भी कंटेंट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसका कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन ऐड करिएगा फर्स्ट पेज में, क्योंकि ईजी होता है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की कुछ डेफिनेशन आप यहाँ पर ऐड कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आप क्या करोगे, सेकेंड फेज में आप देखिए, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करना है आपको, तो ये क्या करना है, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप यहाँ पर चार्ट शो कीजिए, देखिए ये है हमारा फंडामेंटल राइट्स के चार्ट, ठीक है। हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है, आगे हमारा 7 हुआ करता था, क्योंकि राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, क्योंकि वो आपका लीगल राइट में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आपको वो 300 के अंदर आ गया, आर्टिकल 300 के अंदर आके आपका लीगल राइट्स में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट 6 बचे हुए हैं बस, ओके। आप बच्चों को डिस्कस कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आइए फ्रेंड, उसके बाद क्या करेगा स्टूडेंट, द स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर डिस्कशन द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर, ठीक है। टीचर के थ्रू अपना आइडिया को क्लियर करेगा क्वेश्चंस पूछ के। थर्ड फेज में आपको क्या करना है, थर्ड फेज में आपको याद रखना है, आपको बोर्ड वर्क देना है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। द टीचर विल एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव लिखना, आपने लिख दिया ब्लैक बोर्ड में, आप डिस्कस कर रहे हो। द टीचर विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। जैसा मैं फॉर्मेट में लिखती हूँ, आप हमेशा वैसे ही फॉर्मेट में यूज कीजिए। देखिए, चुटकियों में बन जाएगा आपका 60 का 60 लर्निंग जाए, यदि आप ये फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो। आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए, उसको वीडियो को फुल्ली देखिए। फुल देखने से क्या होगा, आपका एलडी बनाने के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, इस यूनिट पढ़ाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इवैल्यूएशन करोगे। इवैल्यूएशन कैसे होगा बच्चों का, आप वर्कशीट बनाओगे। क्लासरूम में तो वर्बल कर लोगे, पर आपको एलडी में वर्बल करके तो नहीं दिखाना होगा, आपको उसको रिटर्न फॉर्म में करना होगा। तो रिटर्न फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा, वर्कशीट तैयार करना होगा। वर्कशीट के लिए आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वो किसको नॉलेज करके, वो नॉलेज को रिलेट करके बनाना होगा। कॉन्सेप्चुअल जो मेटाकॉग्निटिव फैक्चुअल ये सब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल और मेटाकॉग्निटिव प्रोसीड्यूरल टाइप के क्वेश्चन को रिलेट करके आप क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हो। यदि आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं आ रहा है समझ में कि क्वेश्चन क्या बनाए, तो आप जो लर्निंग गोल्स में क्वेश्चंस बना चुके हो आगे, उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फिलिंग द गैप्स दिया है। यहाँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो गैप्स को भरना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल, कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर उनका ये लिखना है कि कौन कौन आर्टिकल्स, इसके राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आर्टिकल के अंडर में आते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, पीके के साथ जोड़ा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ा है। ठीक है, ये क्या है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है। देखिए आर्टिकल 70, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेगा बच्चा। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्ट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का जो कंस्ट्रक्ट लिस्ट आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा चुके हो, आप चार्ट के थ्रू उसको डिस्कशन कर चुके हो। आप क्या करोगे, यहाँ बच्चों को लिखने को दोगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स हो गए। ये भी क्या कर रहा है, पीके के साथ जा रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ क्वेश्चन आ रहा है। आपने क्वेश्चन दे दिया, बच्चे ने क्वेश्चन टच कर लिया, बच्चों को पता चल गया, क्वेश्चन आपको पता चल गया, बच्चों को कितना आ रहा है, आपका इफेक्टिव टीचिंग बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए क्या करोगे, उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास का प्रोवाइड करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास को जो प्रोवाइड करवाओगे उसका नाम ही तो आपका रेमेडियल क्लासेस है। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस। लिखने का तरीका हमेशा सेम रहता है फ्रेंड, हर फॉर्मेट में मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप यही लिखा कीजिएगा, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। बस उनके नीड के हिसाब से उनको रेमेडियल क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्रेंड। और कुछ आपको लिखना नहीं है, बस इतना सा टॉपिक इसमें आपको दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। मैंने कमेंट्स में पढ़ा काफ़ी लोग को दिक्कत हो रहे हैं, वो लोग काफ़ी मांग रहे हैं एक दूसरे से कि मुझे दो। ठीक है, मांगिए, वो ज़रूरी है, वो आपका हक है मांगना, एक दूसरे से शेयर करके करना। ठीक है, पर फिलहाल आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी अपना बनाइए यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा सा टॉपिक है, और जो भी टॉपिक आप लेके बना रहे हो उसको बस यही फॉर्मेट के थ्रू बना के कोशिश तो कीजिए। ऑब्वियसली ये बनेगा, 100% श्योरिटी ये बनेगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि बहुत इजी फॉर्मेट है ये। ठीक है, आपको बार बार अलग अलग फॉर्मेट से आप बनाओगे तो आपको क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। अलग फॉर्मेट कुछ और रहेगा, कुछ एलडी में एक अलग फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो एक्सटर्नल देखेगा वो समझ जाएगा कि ये बच्चा खुद नहीं बनाया है, ये बच्चा किसी और से लेके यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट वो अलग अलग चेक करेगा। और ये क्या है, आप सेम फॉर्मेट से बनाओगे तो आपको ये फॉर्मेट भी याद हो जाएगा आपका, प्लस आपका एक्सटर्नल के लिए एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए भी आप प्रिपरेशन यहाँ कर लोगे। एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो आते हैं वो हमारे एलडी से ही क्वेश्चंस पूछते हैं फ्रेंड। ठीक है, हमारा एलडी जो 61 बनाया जाता है, स्पेशल 1 होता है जो आप ऑब्जर्वेशन के टाइम पढ़ाते हो, और 60 जो ये रेगुलर आप बना रहे हो। ठीक है, इसी से आपको क्वेश्चंस किया जाता है फ्रेंड। ठीक है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए आप ऐसा इसको फेस कीजिए, ऐसा बनाइए इसको कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। आप इसी को देख के आराम से एक्सटर्नल के लिए भी बना लो, अपना लर्निंग डिज़ाइन भी प्रिपरेशन कर लो फ्रेंड। बहुत मेहनत से हम और हमारा टीम आपके लिए ये अच्छे से समझा के लर्निंग डिज़ाइन बनाता है। हम लोग चाहते तो आपको ये PDF या समथिंग ऐसे ही पिक्चर्स थ्रू प्रोवाइड करवा देते, पर उससे क्या होता, आप 10 बना लेते, 10 कहीं और से मांगते। ऐसा मत किया कीजिए, आप वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, आप फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए इसके बारे में, आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है इस सब का वीडियो आपको अवेलेबल है। आप अच्छे से देखिए, फॉर्मेट को अच्छे से समझिए, उसके बाद देखिए बनाइए, आपको चुटकियों में 60 लर्निंग डिज़ाइन बन जाएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह आप ट्राई करते रहिए, हम भी कोशिश करते रहेंगे आपको समझाने का। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।